अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन बाय इज़रार। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैलकुलेशंस किस तरह करते हैं कि जब आपने होलसेल का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, आपने सप्लायर से या फिर ब्रांड से कैटलॉग भी मंगवा लिया है, उनसे होलसेल प्राइस भी मंगवा ली है और आपके पास सारा डेटा आ गया और अब एंड पे आपने प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। तो चलिए हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, वो इधर देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्कैन अनलिमिटेड से जो फ़ाइल डाउनलोड की थी और उसको अरेंज किया था, वो यहाँ पर मैंने खोली हुई है और वहाँ से ही मैंने एक प्रोडक्ट को फाइंड किया है और इस प्रोडक्ट के ये स्टैट्स हैं जो स्कैन अनलिमिटेड ने हमें दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एसएन हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसके सेल्स रैंक देखें तो ये 2588 बहुत अच्छी सेल्स रैंक है और अगर हम इसका होलसेल देखें तो $7 ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद अगर हम अमेज़ॉन प्राइस देखें तो 19 लगभग $20 के आसपास बनती है और उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखें तो $6 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह शो कर रहा है और उसके बाद 87% इसकी ROI है। अब इस डेटा के ऊपर हमने नहीं रहना, ये डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत लाजमी इसमें डिफरेंट होगा। हम इस चीज़ को जो है ना अमेज़ॉन की ओरिजिनल वेबसाइट से जाकर चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे इस सारे डेटा को। तो यहाँ से हमें स्कैन अनलिमिटेड के डेटा से जस्ट हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसा हो सकता है कि इतना प्रॉफिट हो सकता है, इसके लगभग हो सकता है। तो एग्जैक्ट फिगर्स हमें नहीं बताता। तो ये चीज़ें हमने क्या काम करना है कि अमेज़ॉन की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से जाकर हमने इस चीज़ को देखना है और वेरीफाई करना है पूरे डेटा को। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ से इसका एसएन कॉपी कर लेते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि इसका क्या सीन है और अमेज़ॉन के ऊपर इसकी प्राइसिंग क्या चल रही है। मैं amazon.com/dp/asin ये इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर अब इसकी जो लाइव प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है। हो सकता है यहाँ पर प्राइस डिफरेंट दी हुई हो और अमेज़ॉन के ऊपर प्राइस डिफरेंट दी हुई हो। तो अगर हम इस प्रोडक्ट के हवाले से देखें तो यहाँ पर $17.60 जो है ना अमेज़ॉन के ऊपर प्राइस शो हो रही है और अगर हम स्कैन अनलिमिटेड के डेटा के अंदर देखें तो यहाँ पर $19 की वो एसएन लिस्ट हुआ है। सो तो यहाँ से हमें ये शो होता है कि यहाँ पर प्राइस का काफ़ी सारा डिफरेंस आ रहा है। ये चीज़ इसीलिए आपने काउंटर चेक करनी है कि आपको कितने % प्रॉफिट हो रहा है और ये ना हो कि आपने इधर से स्कैन अनलिमिटेड का डेटा जो है ना उठाकर आपने डायरेक्ट उधर कर देना है, लेकिन इस तरह से नहीं करना, आपने काउंटर चेक लाजमी करना है। यहाँ पर देखें, अगर हम अमेज़ॉन प्राइस यहाँ पर देखें तो $19 आ रही है और अगर अमेज़ॉन की ऑफिशियल साइट पे जाकर देखें तो यहाँ पर $17 आ रही है। तो ये डिफरेंस हो सकता है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी से चेक करना है। यहाँ पर हमें अमेज़ॉन की प्राइस मिल गई कि अमेज़ॉन के ऊपर $17.60 का ये लिस्ट है। आपने इसी एसएन को कॉपी कर लेना है जो आपको यहाँ पर मिला है, स्कैन अनलिमिटेड से मिला है। आपने इसी सेम एसएन को कॉपी करना है और दूसरी एक वेबसाइट है FBA कैलकुलेटर या फिर अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर आप टाइप करेंगे तो ये शो हो जाएगा। यहाँ पर देखें FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेज़ॉन की तरफ से है, sellercentral.amazon.com। इस वेबसाइट से आपने आकर इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। ये अमेज़ॉन का ऑफिशियल जो है ना कैलकुलेटर है और यहाँ से ही आपको पूरा डेटा आराम से मिल जाएगा। आपने इसी डेटा के ऊपर रिलाई करना है। स्कैन अनलिमिटेड, सोर्स मूल या दूसरी कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है उसके डेटा के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना क्योंकि थोड़ा बहुत इसका डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपने साइन इन टू सेलर सेंट्रल नहीं करना। अगर आपके पास सेलर सेंट्रल है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना हम कंटिन्यू एज गेस्ट कर लेते हैं। आपके पास सेलर सेंट्रल ना हो तो आप कंटिन्यू एज गेस्ट कर लें। यहाँ से आपको प्राइसिंग का जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। आपने जो कैटलॉग से एसन कॉपी किया है उसको यहाँ पर आपने आके सर्च करना है और यहाँ पर देखना है कि उसकी क्या प्राइसिंग वगैरह चल रही है, ये सीन। यहाँ पर उसको इंटर करने के बाद कुछ डेटा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो वही अमेज़ॉन वाली प्राइस यहाँ पर आ गई है, जो अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चल रही है वही जो प्राइस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर अमेज़ॉन फ़ीस शो हो रहा है, तो ये अमेज़ॉन की फ़ीसें हैं और उसके बाद फुलफिलमेंट कास्ट है, क्योंकि ये FBA कर रहा है तो फुलफिलमेंट कास्ट भी इसको डेफिनेटली पड़नी थी। ये फुलफिलमेंट कास्ट आ गई और उसके बाद स्टोरेज कास्ट आ गई कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर जो इसको फीस पड़ रही है वो कितना पड़ रही है।
यहाँ पर आपको फीसें वगैरह जो है ना वो शो हो जाएंगी हर कैटेगरी के अंदर। हर प्रोडक्ट की जो FBA फीस होती है और अमेज़ॉन फीस होती है वो डिफरेंट हो सकती है। सो आपने इस चीज़ को जो है ना लाजमी चेक करना है। ये नहीं कहना कि अमेज़ॉन की फ़ीस फिक्स होती है, ये फिक्स नहीं होती, ये डिफरेंट होती है। सो आपने इसको लाजमी से चेक करना है कि फ़ीसें आपको कितनी पड़ रही हैं, अमेज़ॉन के ऊपर कितनी पड़ रही है और फुलफिलमेंट कास्ट आपको कितने पड़ रही है, ये सारे आपने इधर से चेक कर लेना है। अगर हम उसके बाद नीचे आए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ पर आपने आकर इंटर करना है जो आपका होलसेल रेट है और आपको शिपमेंट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, वो सारी जो आपको कॉस्ट पड़ रही है उस प्रोडक्ट के हवाले से वो आपने इधर मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम कैटलॉग से देखें मुझे होलसेल रेट कितना पड़ा है इस प्रोडक्ट का, $7 मुझे इसका जो है ना होलसेल रेट पड़ा है। सो मैं इसी को जाकर इधर इंटर कर देता हूँ। $7 इसका जो है ना मैं इंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर देखें तो ये होलसेल रेट आ गया। उसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट जो है ना देखते हैं कि इधर उधर के जो चार्जेस है, शिपमेंट कास्ट होगी, लेबलिंग कास्ट होगी, वो आपने पहले ही इस चीज़ को कैलकुलेट करके रखना है और उसकी जो कास्ट है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। तो मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि 0.75 सेंट जो है ना आमतौर पे प्रेप सेंटर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेबल करने के लिए। सो वो $0.75 वो हो गई और उसके बाद $1 शिपमेंट कास्ट लगा कर देखते हैं कि कितना बनता है। 1.75 जो है ना मैं यहाँ पर एज अ मिसलेनियस कॉस्ट लगा रहा हूँ बिकॉज इसको प्रोडक्ट को हमने लेबल भी करना है और शिप भी करना है। सो यहाँ पर जो है ना मुझे जो नेट मार्जिन बच रहा है वो $7.63 का नेट मार्जिन बच रहा है कि एंड के ऊपर मुझे प्रॉफिट इतना परसेंट हो सकता है, एस्टिमेटेड होता है ये। सो कास्ट जो है ना आपने इस चीज़ को मेंशन कर लेना है। हो सकता है आपको जो शिपमेंट कास्ट है वो बिल्कुल ही ना पड़े, जो आपका सप्लायर है वो आपकी इन्वेंट्री आप तक पहुंचा दे। सो ये भी हो सकता है, तो वो आपने अपने सप्लायर से या फिर ब्रांड से कांटेक्ट करके उनसे ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आपको शिपमेंट पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, कौन सा कैरियर यूज़ कर रहे हैं, और ये सारी कास्ट जो है ना आपने इधर लगा देनी है। सो इस तरह से हम अमेज़ॉन का जो कैलकुलेटर है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो एटम प्राइस आ रही है ये अमेज़ॉन की जो इस प्रोडक्ट की लिस्टेड प्राइस है वो आ रही है। अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर जो इस प्रोडक्ट की जो प्राइस लगी हुई है वो यहाँ पर शो हो रही है। आप इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आप इससे कम प्राइस के ऊपर इस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो ताकि आप बाई बॉक्स विन कर सकें, तो वो एक अलग सीन है। तो यहाँ पर आपने वो प्राइस इंटर करनी है जहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं और यहाँ पर आपने वो कास्ट इंटर करनी है जो आपको होलसेल सप्लायर से पड़ी है। होलसेल रेट जो है ना वो यहाँ पर इंटर करने हैं और उसके बाद आपने शिपमेंट कास्ट लिखनी है और उसके बाद आपने जो है ना प्रेप लेबलिंग हो गई, प्रेप हो गया, वो सारी चीज़ें आपने इधर मेंशन करनी है। सो ये सीन हो गया। इसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर देखें तो एक यूनिट आपको कितने डॉलर का पड़ रहा है, 15.26 सेंट का पड़ रहा है। सो यहाँ पर आपको एक जो यूनिट है वो कितने डॉलर में पड़ रहा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके अगर यहाँ पर जो है ना एक पीस सेल होने पर आपको जो है ना $2.34 का प्रॉफिट होगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं अगर 100 यूनिट्स का सर्च करूं कि मुझे 100 यूनिट्स पे कितनी बचत हो सकती है, तो यहाँ पर वो आप इंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 100 देखता हूँ तो मेरे 100 यूनिट सेल होने पर मुझे जो प्रॉफिट हो सकता है वो $234 का हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी पूरी एस्टिमेशन लगा सकते हैं और ये सीन है। तो कैलकुलेशन के साथ ही आपने चलना होता है, बगैर कैलकुलेशंस के आपका बिजनेस ठप हो सकता है। तो अंधाधुंध किसी भी जगह पे नहीं घुस जाना। सो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो यहाँ पर आपने जो है ना कैलकुलेशंस वगैरह लगा ली, आपको पता चल गया कि आपको एक प्रोडक्ट के पीछे 2.34 यूनिट्स का नेट प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है मुझे एक सप्लायर से पड़ रही है 200 यूनिट पड़ रहे हैं, 300 यूनिट पड़ रहे हैं, तो मुझे एक कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट के पीछे लगानी पड़ेगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक प्रोडक्ट के पीछे मुझे मिनिमम कितनी जो है ना डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है अपने सप्लायर की जो इन्वेंट्री फाइल है उधर आ जाना है, जो आपको अपने आपके सप्लायर ने प्रोवाइड की होगी। सप्लायर ने दो चीज़ें लाजमी जो है ना प्रोवाइड की हुई होगी आपको, एक तो जो होलसेल रेट है, प्राइस, और दूसरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आपने क्या काम करना है, होलसेल प्राइस जो है यहाँ पर जो होलसेल प्राइस है इसको मल्टीप्लाई कर देना है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ज़रिए। मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया है
जिसका नाम मैंने इस तरह रखा है कि डॉलर डॉलर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के एक जो ऑर्डर के पीछे होलसेल का एक ऑर्डर के पीछे मुझे कितने जो है ना पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। सो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इक्वल लगाना है और उसके बाद आपने ये वाला प्राइस वाला जो कॉलम है इसको एक बार क्लिक कर देना है। जो मल्टीप्लाई वाला बटन है आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो दूसरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला बॉक्स है इसको आपने प्रेस कर देना है। सो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं दूसरे बॉक्स इसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर आ जाते हैं। सो यहाँ पर अगर देखें तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 200 तो 1400 जो है ना वो आ जाएगा, 1400 इधर पर शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस 1400 का मतलब ये है कि एक होलसेल का जो ऑर्डर है, आप अगर एक होलसेल का ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, एक बार इन्वेंट्री बाई करना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम कितनी कॉस्ट पड़ सकती है इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, आपको $1400 की कॉस्ट पड़ सकती है। सो ये इस तरह से आपने जो है ना इधर देखना है कि आपको एक होलसेल का जो ऑर्डर है उसके पीछे आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अगर वो आपके बजट में आ रहा है तो ठीक है, अगर आपके बजट में नहीं आ रहा तो आप दूसरा प्रोडक्ट देखें। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और प्राइस जो है ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के पीछे कितना हमारी कॉस्ट लग रही है, क्या वो हमारे बजट में आ रही है, नहीं आ रही, वो चीज़ हमने इधर से देखनी होती है। सो कैलकुलेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो यहाँ पर मैं एक और फ़िल्टर लगाता हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं अगर इसको करता हूँ तो इस तरह से शो हो जाता है। सो मैं क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरह से बाकी दूसरे कॉलम भी इस चीज़ के साथ जो है ना वो सिलेक्ट हो रहे हैं। सो आप जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ़िल्टर जो है ये पूरे बॉक्स के ऊपर शो हो जाएगा। जो जिन कॉलम्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उन सभी के ऊपर ये ऑटोमेटिकली जो फार्मूला हमने अभी लगाया है तो वो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। पूरे जो कॉलम्स हैं इनको ड्रैग करके एक ही साथ एक ही फार्मूले को लगा सकता हूँ। अब इस तरह से नहीं कि मैं 1 बाय 1 इसको वो फार्मूला लगाऊँ और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो एक्सेल का यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें हम आराम के साथ एक ही बार फार्मूला लगा देते हैं और वो फार्मूला बाकी दूसरी पूरे के पूरे कॉलम के अंदर लगा सकते हैं। सो मैं इस तरह से करता हूँ कि ये फार्मूला जो है ना मैं पूरे के पूरे शीट के ऊपर लगाता हूँ, तो मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास बजट बहुत कम है और आप उस कम बजट के अंदर देखना चाह रहे हैं कि मेरे बजट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं रिसर्च कर सकता हूँ और मेरे जो कम बजट है, हो सकता है आप $500 के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हो। सो आपने उस क्वांटिटी के साथ जो है ना वो देखना है कि आपको मिनिमम कितना वो पड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास $500 का बजट है और आपके पास ये पूरी फाइल आई हुई है, तो आप किस तरह से देखेंगे कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट फाइंड करने चाहिए, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो आपके लिए हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जो है ना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाले इस सेक्शन के ऊपर मैं एक फार्मूला लगाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मुझे जस्ट वो वाले प्रोडक्ट शो करवाए जिनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी $500 है या $500 से कम है। तो मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ। मैं इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ फ़िल्टर्स में, फ़िल्टर को चूज़ करता हूँ। फ़िल्टर लगाना मैंने आपको पहले सिखा दिया। यहाँ पर इस चीज़ को दोबारा से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं गया और फ़िल्टर लगाया, नंबर फ़िल्टर लगाया और यहाँ पर लेस दैन और इक्वल टू कर दिया मैंने और यहाँ पर मैं 500 चूज़ कर रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब हो गया कि मेरा बजट जो है ना वो $500 का है और मैं $500 तक ही प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मुझे जस्ट वो वाले प्रोडक्ट इस इन्वेंट्री में दिखाए जो $500 तक मुझे कॉस्ट पड़ सकती है और या उससे कम पड़ सकती है। सो इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर अब जो है ना ये फ़िल्टर लगा के इस तरह से जस्ट अब जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये मेरी कॉस्ट में आ सकते हैं, इनको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सो यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आई थिंक 10-12 ही प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर शो हुए हैं जो मेरी रेंज में हो सकते हैं। तो आपका बजट ज़्यादा है, $1000 है, $2000 है, $5000 है, जितना आपके पास बजट है इस प्रोडक्ट्स का खरीदने के लिए, तो आपने वो इंटर करना है और उसके बाद आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के इस फ़िल्टर को यूज़ करके आप अपने बजट के साथ अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। सो अपनी कैलकुलेशंस को जो है ना मेंटेन रखें, अपने बजट को देखें और ये चीज़ें जो है ना आपने लाजमी से कैलकुलेट करनी है और इन चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने सीखना है।
तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।